हेलो एवरीवन। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज obtain all zeros of 3x raised to the power 4. So this is क्वेश्चन है 3x raised to the power 4 plus 6x cube minus 2x square and then minus 10x minus 5. This is a polynomial. तो 2 zeros हैं इसके zeros दिए हुए हैं अंडर रूट 5/3 and minus अंडर रूट 5/3. obtain all zeros. तो इसमें बोल रहा है आपसे ऑल जीरोस, यानी कि सारे सॉल्यूशंस इसके अंदर बताने हैं इफ एंड ओनली इफ द 2 zeros आर गिवन. ओके, so everyone, let us consider this question. तो देखिए कैसे होगा. हमें पता है इफ दिस इज अ पॉलिनोमियल so 3x raised to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 इक्वल टू 0 के इक्वेट कर लेते हैं सबसे पहले. सो एवरीवन, एज वी नो इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर 4 zeros, बिकॉज देखिए इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 4 तो ऑब्वियसली इसके 4 सॉल्यूशंस होंगे. दैट लेट अस सपोज अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा. सो एवरीवन, यहाँ पर 2 zeros की वैल्यू दी गई है अल्फा एंड बीटा, हमने निकाला है गामा एंड डेल्टा. So let us consider it. हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोवाइडेड इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी दैट इज ए एक्स रेज टू द पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0. सो ये है इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 4. Once again, अल्फा बीटा गामा डेल्टा स्टूडेंट्स इसकी जो वैल्यू होती है सो इट्स वैल्यू इज ई अपॉन ए. दिस इज ऑलरेडी नोन टू अस. ये बिल्कुल उसी के करस्पॉन्डिंग है जैसे हमने पढ़ा था ना कि इसमें क्वाड्रेटिक में इफ सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो उस केस में हमने क्या देखा था एवरीवन, that alpha plus beta equal to minus b upon a and alpha beta equal to होता है c upon a in the same way. यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो ऑल द जीरोस का प्रोडक्ट होती है, तो ऑल द जीरोस का प्रोडक्ट में कांस्टेंट टर्म है एंड जो सेपरेटिव्स का जो सम निकालना होता है सो एवरीवन एक एक रूट के साथ में अगर प्लस करना हो तो उस केस में क्या होता है, उस केस में बी अपॉन ए, इट मीन जो सेकेंडरी टर्म है जस्ट सेकेंड टर्म, तो जस्ट सेकेंड टर्म बी अपॉन ए एंड आफ्टर दैट ई अपॉन ए. दिस इज करस्पॉन्डिंग टू दिस ओनली. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं. अल्फा बीटा की वैल्यू ये है अल्फा एंड बीटा, तो इन दोनों की जो सम है एवरीवन अल्फा प्लस बीटा के प्लेस में रख लेते हैं उसको प्लस माइनस 5/3 अंडर रूट. ओके, सो दीज आर द 2 zeros एज पर द गिवन क्वेश्चन. एक जीरो ये है, सेकंड जीरो है 5/3 अंडर रूट प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू, अब बी के प्लेस में रखा है 6 तो माइनस 6/3. ऑब्वियसली ये कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज प्लस माइनस है, तो गामा प्लस डेल्टा वुड बी इक्वल टू -2. दिस इज इक्वेशन 1. इन द सेम वे यहाँ पर हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं. तो
तो आप देख रहे होंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इट मीन्स 5/√3 into -5/√3 and after that gamma into delta, that is equal to E upon, it means -5 upon E के प्लेस पे 3। तो अब इन दोनों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 5/3 वो भी माइनस में रहेगा, गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू -5/3। सो एवरीवन आप देख रहे होंगे 5/3 से 5/3 कैंसिल आउट हो सकता है, इट मीन्स गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। So students, very firstly let us consider this question once again. 3x raised to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5, ये एक एक्सप्रेशन है। जीरोस दिए हुए हैं √5/3 माइनस √5/3, ऑल जीरोस पता करते हैं। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को हम लिख लेते हैं अपनी तरह से, जीरो के इक्वेट कर लेते हैं। 3x raised to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 इक्वल टू 0। इस तरह से जीरो के इक्वल कर लिया। अब डिग्री क्योंकि 4 है मैक्सिमम पावर, तो 4 ही इसके सोल्यूशंस दिए होंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। लेट अस सपोज दीज आर 4 सॉल्यूशंस। ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ax raised to the power 4 bx cube plus cx square plus dx plus e is equal to 0। in the same way अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा सभी का सम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के लिए होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन ए। सो इन द सेम वे उसी तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा एवरीवन, सभी का सम माइनस b अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू e अपॉन ए। आप देख रहे होंगे जब प्रोडक्ट कर लेते हैं सबका तो कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन ए आ जाता है, एंड जब सेपरेटली करते हैं तो माइनस बी अपॉन ए। तो इन द सेम वे यहाँ पर भी ये C2 है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर ली हमने यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा की जगह पे प्लेस कर दिया है, प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू -6/3, गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू -2। सिमिलरली यहाँ पर अल्फा बीटा गामा डेल्टा, सो अल्फा बीटा के प्लेस पे ये दोनों वैल्यूज पुट कर ली, एंड गामा डेल्टा इक्वल टू -5/3 कहाँ से आया, -5 है ई के प्लेस पे, 3 है ए के प्लेस पे। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट हो जाता है 5/3 माइनस में आएगा, गामा डेल्टा इक्वल टू -5/3, सो गामा डेल्टा इक्वल टू 1। यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन मिल चुके हैं। अब हम थोड़ा आगे मूव करते हैं। एवरीवन क्वेश्चन का बेस अभी तैयार हो चुका है, हाफ पार्ट इसका सॉल्व हो चुका है। चलिए, सो -2 आया था एंड 1। इस इक्वेशन के लिए हमने देखा -2 और 1 की फॉर्म है। सो एवरीवन गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू -2, गामा डेल्टा इक्वल टू 1, दीज आर 2 रिलेशंस दैट वी हैव ड्रॉन अर्लियर। अब हम थोड़ा आगे मूव करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, चलिए इसमें मैं कर लेता हूँ व्हाट, इसमें हम कर लेते हैं कि गामा प्लस डेल्टा होल स्क्वायर इक्वल टू होता है गामा माइनस डेल्टा होल स्क्वायर, एंड इसके अंदर आपको प्लस करना पड़ेगा 4 गामा इंटू डेल्टा। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं, ये रिजल्ट आता है, ठीक है। गामा प्लस डेल्टा का जो होल स्क्वायर रहेगा दैट स्क्वायर वुड बी इक्वल टू दिस। सो एवरीवन गामा प्लस डेल्टा होल स्क्वायर इक्वल टू रहेगा फिर गामा प्लस डेल्टा होल स्क्वायर माइनस 4 गामा डेल्टा। दिस इज द रिजल्ट, ओके। सो सॉरी, यहाँ पर गामा माइनस डेल्टा है और इसको रिप्लेस किया इस तरफ, यानी 4 गामा इंटू डेल्टा को लेफ्ट हैंड साइड में हमने साइड चेंज की इसकी। चलिए गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू ये है, चलिए इसको बोलते हैं इक्वेशन 1, दैट इज इक्वेशन 2। सो इसके प्लेस पे -2 स्क्वायर -4 इंटू गामा डेल्टा के प्लेस पे 1, सो दैट वुड बी इक्वल टू 4 - 4 इक्वल टू 0। सो इन दिस वे वी मे से हियर दैट अब गामा माइनस डेल्टा का स्क्वायर जब 0 है एवरीवन,
दिस शोज दैट गामा माइनस डेल्टा वुड बी इक्वल टू 0. लेट अस सपोज दिस इज रिलेशन 3. सो रिलेशन 1 एंड रिलेशन 3 से देखिए हमें क्या मिल सकता है. हमें पता है गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू -2, गामा माइनस डेल्टा इक्वल टू 0. तो ये है रिलेशन 1 एंड दिस इज रिलेशन 3. एडिंग बोथ द इक्वेशंस, डेल्टा डेल्टा कैंसिल आउट. सो 2 गामा इक्वल टू -2, सो गामा इक्वल टू -1. एंड अगेन अगर डेल्टा हमें निकालना हो तो एवरीवन इस इक्वेशन 3 से गामा के प्लेस में -1 माइनस डेल्टा इक्वल टू 0. दिस शोज दैट -1 इक्वल टू व्हाट, डेल्टा. ठीक है. सो डेल्टा के प्लेस पे -1 आएगा. चलिए अब इस क्वेश्चन का देख लेते हैं वंस अगेन रिव्यू. सो एवरीवन आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन के अंदर 4 zeros कैलकुलेट कर लिया है. हम देख लेते हैं कैसे हुआ है. फर्स्ट हाफ मैंने आपको बता दिया था. सेकंड हाफ में हमें फर्स्ट हाफ से 2 रिलेशन मिले, गामा प्लस डेल्टा, गामा इंटू डेल्टा के 2 रिलेशन हमारे साथ हैं. सो हमें फॉर्मूला पता है गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू गामा माइनस डेल्टा प्लस 4 गामा डेल्टा. सो गामा माइनस डेल्टा होल स्क्वायर इक्वल टू होगा गामा प्लस डेल्टा होल स्क्वायर. इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -4 गामा डेल्टा. गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर है -2, गामा डेल्टा की वैल्यू है यहाँ पे जो कि 1 है. सो इनको प्लेस करने पे ये इक्वल टू 4 -4 इक्वल टू 0. यहाँ से हमें पता चला कि गामा माइनस डेल्टा होल स्क्वायर इक्वल टू 0. सो गामा माइनस डेल्टा इक्वल टू 0 एंड वंस अगेन गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू -2 है, गामा माइनस डेल्टा इक्वल टू 0 है. सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, इन दोनों रिलेशंस को जब आप ऐड करेंगे सो गामा से गामा कैंसिल, डेल्टा से डेल्टा कैंसिल आउट. 2 गामा इक्वल टू -2, गामा इक्वल टू -1, जो कि ये राइट साइड में जाके डिवाइड में चला जाएगा. सो थर्ड रिलेशन में इस गामा इक्वल टू -1 यहाँ पे इस पर प्लेस किया है, माइनस डेल्टा इक्वल टू 0. सो डेल्टा इक्वल टू -1. दिस इज अवर आंसर. सो हमने देखा एवरीवन कि अल्फा बीटा की वैल्यू में दी हुई थी एंड नाउ हमने जो कैलकुलेट किया है दैट इज गामा एंड डेल्टा. सो गामा इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू -1, यानी कि ये स्थिति का दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यही इस क्वेश्चन का आंसर है. ठीक, तो हमने क्या फाइंड आउट किया. अच्छा, एक और इसमें इंपॉर्टेंट टर्म जो रह गई अभी कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला कैसे बना. लेट अस सी दिस इज दैट. तो देखते हैं स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला कैसे बना था. बिकॉज अगर ये रिलेशन नहीं पता होगा यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन. हमें देखना है कि ये रिलेशन सही है या फिर सही नहीं है. चलिए गामा प्लस डेल्टा के बजाय मैं यहाँ पे इसको आसान बना देता हूँ. a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab. ऐसा है या नहीं देख लेते हैं. राइट हैंड साइड को ले लेते हैं. तो स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab. इसको मैंने एक्सपेंड कर लिया है, इसके प्लेस में ये ले सकते हैं. अगेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब इस 4 में से -2 को कम करेंगे तो -2ab एंड दिस इज नथिंग बट प्लस 4ab हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर. देख लीजिए आप ये कैसा आया था. a ले लिया गामा के प्लेस पे, डेल्टा के प्लेस पे b. सो a b दोनों ले लिए बन सके. सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab. इसको आप जब माइनस करेंगे तो प्लस 2ab a प्लस बी होल स्क्वायर. दिस इज द आंसर. ठीक है. सो ये दोनों LHS इक्वल टू RHS आ चुके हैं. तो दिस फॉर्मूला इज करेक्ट. इसको याद रखना है. चलिए